बंकाई। जब शो का मेन कैरेक्टर किसी का बांकाई या फिर उसका रियाइत्सु लेवल देखे ऐसे शॉक हो जाता है तो समझ जाना इट्स ऑलरेडी पिक। फाइनली द मोस्ट अवेटेड एपिसोड ऑफ ब्लीच एनिमे शुनसुइस बांकाई, जिसको आने से पहले सारे के सारे बंदों ने ऑलरेडी फैन एनिमेशन खुद से यूट्यूब पे बना के रखा था। दैट वाज द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट ऑफ ब्लीच जो फाइनली एनिमेट हो चुका है। गेस व्हाट, एनिमेट होने के साथ साथ इट्स ऑलरेडी एपिसोड ऑफ द ईयर 9.8 की रेटिंग के साथ ये टॉप पोजीशन होल्ड कर रहा है 2024 के हाईएस्ट रेटिंग एपिसोड के लिस्ट पर। व्हाट ए बांकाई इट वाज। सब लोग को ऑलरेडी पता था कि कैसा होने वाला है, बट एनिमेशन के साथ इट वॉज प्योर perfection. The whole fandom was waiting for this moment and it was totally worth it. It's not just Shunsui's Bankai जो सब कुछ बढ़िया बना रहा है ना, it's Shunsui himself that makes everything look so easy. The way he talks, the way he delivers every single dialogue. Bro, Bleach में मेरा favorite character है ज़ाराके केनपची and Byakuya. बट ये एपिसोड देखने के बाद ये मेरे टॉप 3 लिस्ट में ऑलरेडी आ चुका है। सारे फैंस जैसे एक्सपेक्ट करते हैं उनके एक्सपेक्टेशन के बाहर जाके इस बांकाई को एनिमेट किया गया। स्टार्टिंग हुआ कहां से, लिली बारो से। सारे के सारे लोगों को वो अकेले एम कर रहा था, बट शुनसुई वाज लाइक चलो अब मेरा जाने का टाइम आ चुका है, मैं अभी दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। बट आगे शुनसुई जाए, बट इससे पहले ही गॉट ए डायरेक्ट शॉट। नॉन मांगा रीडर सच्ची सच्ची बताना, यहाँ पर झटका लगा था ना तुम लोगों को। यहाँ से तो शुरू होता है शुनसुई का रियल एक्ट, गेम खेलना स्टार्ट कर देता है, बच्चों का गेम जो सच बन जाता है। एंड थ्रू द एंटायर एपिसोड हम लोगों ने देखा लिली बारो के साथ वो बस खेलता हुआ जा रहा था। ही वाज कीप शूटिंग एट हिम, बट एवरी सिंगल टाइम हमारा शुनसुई एक सरप्राइज अटैक के साथ आ रहा था, व्हिच वाज सो गुड। एज अ हेड कैप्टन शुनसुई डिडंट प्ले डर्टी। उसने क्या बोला कि चलो सारे के सारे रूल मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। इवन तो लिली बारो ने सब कुछ एक्सप्लेन पहले किया नहीं था। यार शुनसुई लेगा अगर तुमको रूल पता ही नहीं चलेगा तो यार गेम फेयर कैसे होगा। ब्रो लिटरली वांटेड टू प्ले अ फेयर गेम विद समवन जिसको फेयर गेम खेलने का कोई इरादा ही नहीं था। अपने खुद की एबिलिटी को विलन के सामने पूरा ब्रेक डाउन कर दिया कि मेरा एबिलिटी ऐसे 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 काम करता है, तुमको ऐसे ऐसे बचना है। अब समझो किस लेवल का कॉन्फिडेंट होने के बाद अपना प्लान शेयर करता है। सो द एंटायर एपिसोड ऑफ फाइट सीन्स बहुत ज्यादा मस्त है, बट कुछ डायलॉग्स जो मेरे को बढ़िया लगा, स्पेशली जब लिली बारो शुनसुई को अंडर एस्टिमेट कर रहा था तब शुनसुई ने क्या बोला, भूल रहे हो मैं कौन हूँ। और आगे का डायलॉग 後手13隊総隊長強楽春水だよ। वॉइस आर्टिस्ट ने जो डायलॉग डिलीवर किया ना भाई मजा आ गया। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर कि भाई जो ब्लीच एनिमे चल रहा है ना 1000 Years Blade of Part 3, इसका मैंने बस फर्स्ट वाला एपिसोड देखा है, बिकॉज सारे के सारे एपिसोड्स मेरे को एक साथ देख के लास्ट एपिसोड जब आएगा तब मेरे को इसको रिव्यू करना था खुल के एकदम से। अगर मैं सारी चीजें याद रखूं और पॉइंट टू पॉइंट मैं तुम लोगों को एक बढ़िया रिव्यू दे पाऊं, बट इस वाले एपिसोड तक ना मेरे को रहा नहीं गया, तो मैंने डायरेक्टली एक एपिसोड के बाद इस एपिसोड को देख लिया रिव्यू करने के लिए। तो ऑलरेडी चारों तरफ स्पॉइलर के ऊपर स्पॉइलर चलता हुआ जा रहा है, इससे पहले मैंने ही देख लिया। यहाँ पर तो शुनसुई के बारे में हम लोगों ने बात बहुत ज्यादा कर ली, अब थोड़ा हम लोग लिली बारो के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो लिली बारो है द एक्सिस, उसका पावर सब कुछ पेनिट्रेट कर सकता है, सब कुछ चीर के एकदम अंदर चला जाता है जब वो शूट करता है। देयर इज नो रूम फॉर द कंसेप्ट ऑफ डॉजिंग टू अवॉइड इट। इसको तुम डॉज कर ही नहीं सकते हो। जैसे हमारे शुनसुई के बॉडी में हम लोगों ने काउंटलेस डोनट्स बनते हुए देखा, एक के बाद एक बनता हुआ गया, बट चलो इट्स शुनसुई's एबिलिटी जो उसको बचा के रखा। प्लस लिली बारो का वेपन जितनी बार कट होगा उतनी बार वो उसको रीजनरेट भी कर सकता है, उसके पास ही एबिलिटी है। एंड ही इज द क्लोजेस्ट गाइड टू द माइटी युहावाहा। और बंदे का फाइनल फॉर्म तो तुम लोगों ने देख के रखा है। शुनसुई का एक डायलॉग मेरे को बढ़िया लगा जब शुनसुई ने बोला इस बार तो तेरा वेपन मैंने ले लिया, नेक्स्ट टाइम दैट विल बी योर लाइफ। आई डोंट थिंक पीपल रियलाइज कि ये डायलॉग कितना ज्यादा हार्ड है। और मैंने ना यहाँ पर एक चीज नोटिस किया यार, कुबो हमेशा शुनसुई को सबसे ज्यादा टफेस्ट जॉब देता है, हमेशा उसको रियल शूटर्स के साथ ही फाइट करवाता है। पहले ये आया, ये फाइट किया, उसके बाद ये गया, ये भी फाइट किया जो शूटर है। एंड नाउ इट्स लिली बारो जो अगेन एक शूटर है भाई। यार वन ऑफ द मोमेंट जो मेरे को और भी अच्छा लगा जब लिली बारो अपने फाइनल फॉर्म में चला जाता है तब किडो अटैक यूज करता है शुनसुई उसके ऊपर, और शुनसुई का अटैक कुछ काम ही नहीं आता उसके ऊपर। एंड शुनसुई वाज हैविली इंजर्ड, एक कोने पे जाके बैठा था एंड ही वाज सेइंग यार इतने सारे इंजरीज के साथ मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से भागते हुए आया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मेरा किडो ब्लेड कोई डैमेज ही नहीं देगा उसको, कि स्क्रैच भी नहीं दिया भाई। दिस व्हाट यू कॉल बीइंग एट द एंड ऑफ योर रोप। प्लस ही वाज सेइंग मैं इतने ज्यादा स्ट्रांग हूं, मैं ठीक से मर भी नहीं रहा यार। फिर आगे का डायलॉग मैं वही जगह वापस आ गया जहां से मैंने शुरू किया था, रॉयल पैलेस। आई होप अभी तक सारे लोग बहुत दूर चले गए, क्यों ना आगे शुनसुई वाज अबाउट टू यूज हिज लास्ट रिजॉर्ट, हिज बांकाई, जिसको लास्ट रिजॉर्ट बोला जाता है बिकॉज ये बांकाई सारे के सारे लोगों को अंदर खींच लेता है। सब लोग एक साथ एक डेडली गेम में पार्टिसिपेट कर लेता है ब्रो। और आगे हम लोगों ने क्या देखा, मैजिकल वर्ड बंकाई 加点胸骨
Karamatsu Shinju. You can clearly feel the darkness and fear in Shunsui's Bankai. यानी जो बांकाई है ना, ये हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग फैन एडिट में देख के रखे, बहुत सारे डिफरेंट कलर में, बट जब ओरिजिनल सीन में एनिमेट हुआ ना ब्रो, दिस इज द कलर स्कीम जो अस फैंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमको इतना बढ़िया चीज मिलने वाला है। प्लस ऑफ कोर्स जापानीज ट्रेडिशनल बीजीएम के साथ ये हमारे सामने प्रेजेंट हुआ, जो और भी ज्यादा इसको बेटर बनाता है। और शुनसुई के बांकाई के अंदर क्या है, मल्टीपल स्टेज, यू नो इट्स ऑलरेडी पिक। जब कोई बांकाई के अंदर अलग अलग स्टेजेस हो तो चलो बांकाई को थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देते हैं। शुनसुइ's बांकाई इज वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस एंड डेंजरस बांकाई इन द एनिमे। इस बांकाई की एबिलिटी बहुत ज्यादा यूनिक है। इसके आसपास के रेंज में जितने लोग हैं, ये सब लोगों को फोर्स करता है, इंक्लूडिंग द विल्डर। ये बांकाई सब लोगों को फोर्सफुली एक डेडली गेम में पार्टिसिपेट करा देता है, जिसको शुनसुई अपने इमेजिनेशन से कंट्रोल करता है। शुनसुई का ये बांकाई बहुत ही ज्यादा ब्रोकन है। ये बांकाई अलग अलग स्टेज में आता है। नंबर 1 तामेराई किजुनो वाकाचियाई, जिसका मतलब है शेयरिंग ऑफ द वुंड्स। इस फेज के चलते शुनसुई जिस भी वुंड से इन्फ्लिक्ट होगा, वो सेम वुंड वो अपने ओपोनेंट के साथ शेयर करेगा। फॉर एग्जांपल अगर शुनसुई कट या फिर इंजर्ड हो तो सेम इफेक्ट उसके ओपोनेंट के बॉडी में भी जाएगा। सेकंड स्टेज है जंका नो शितोने, जिसका मतलब है द बेड ऑफ शेम। ये एक एक्ट है जिससे फीलिंग ऑफ डिस्पेयर जो है वो तुम्हारे अंदर एकदम से इन्फ्लिक्ट किया जाता है। इस फेज के चलते शुनसुई और उसका ओपोनेंट दोनों एक साथ एक अलग ही होपलेसनेस के ऑरा के थ्रू वो लोग जाने लगता है, जिससे उनके अंदर बहुत एक डिप्रेसिंग वाइब आ जाती है, एक डिस्पेयर आ जाती है। इट्स मोर लाइक कि ओपोनेंट को इमोशनली अफेक्ट करता है भाई। 3 नंबर स्टेज है डांगियो नो फूचे, जिसका मतलब है द अबेस। इस फेज के चलते शुनसुई अपने ओपोनेंट को एक डीप अबेस में डाल देता है, और इस फेज के चलते ओपोनेंट फील करता है कि वो डूबता जा रहा है, अंदर डूबता जा रहा है। उसका जो कॉन्फिडेंस है सब कुछ एकदम अंदर से चला जाता है, वो मूव नहीं कर पाता है, फाइट बैक आगे कर ही नहीं पाता है भाई। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, ये बांकाई बहुत ज्यादा ही ब्रोकन है भाई। बहुत सारे अलग अलग स्टेज है और सारे के सारे स्टेज के थ्रू ओपोनेंट एक एक करके जाता है। एंड द नेक्स्ट स्टेज इज इतोकिरी बासामी, जिसका मतलब है थ्रेड कटिंग सीजर, द थ्रेड कटिंग सीजर। और ये शुनसुई के बांकाई का फाइनल एंड द मोस्ट डेडली स्टेज है भाई। उसके बांकाई का ये फेज एक्टिवेट होने के साथ साथ एक बहुत ज्यादा इनविंसिबल फोर्स के साथ ओपोनेंट का सर धड़ से अलग हो जाता है, और ये अटैक ऑलमोस्ट एक गारंटेड डेड अटैक है टू द ओपोनेंट भाई। और यहाँ पर शुनसुई के बांकाई को बोला जाता है लास्ट रिजॉर्ट। एंड वन थिंग आई लाइक टू मेंशन, आई होप तुमको याद है, इचिगो एक टाइम में उसको लग रहा था कि चाँद लिटरली कुड बीट शुनसुई, जब शुरू में इचिगो यहाँ पर आया था। अब ये बांकाई देखने के बाद सेंस बना रहा है कि आगे के एपिसोड के अंदर शुनसुई को अपना बांकाई यूज ना करने के लिए क्यों बोल रहे थे। बट अपार्ट फ्रॉम द फाइट सीन, आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग हियर। हेड कैप्टन शुनसुई हैज सच ए ब्यूटीफुल मॉमी बांकाई कटेन क्योकोत्सु। अब ये एपिसोड देख के एक चीज कंफर्म हो चुका है भाई, एवरी मैन ओनली वांट्स वन थिंग, और शुनसुई को देख के तुमको शायद जवाब मिल चुका है क्या। अब ब्लीच फैंस ये एपिसोड देख लिया, एंजॉय किया, बहुत बढ़िया लग रहा है, कमेंट कर रहा हूँ, नाइस, चलो ठीक है। बट एक चीज मत भूलना, इस एपिसोड को वोट करना। कहां पर? IMDb पर, और इसको टिकाए रखना है 9.8 तक, ताकि ये नीचे ना गिरे। इसके लिए तुमको वोट करना पड़ेगा। मैंने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा है, तुम सिंपली वहां पर जाओ, रेटिंग पर क्लिक करो, 10 स्टार रेटिंग कर दो उसका। ऑफ कोर्स तुमको इसके लिए अपने गूगल अकाउंट के साथ साइन इन करना पड़ेगा। और इस एपिसोड का एपिसोड ऑफ द ईयर बनाने के लिए इतना तो कर ही सकते हो। करेंटली इसके अंदर 7,500 वोट्स है, होल्ड कर 9.8 का रेटिंग, तो इसको वोट जरूर करना। मगर ये पूरा सीन खत्म होने के अगले दिन मैं पूरा एक फुल रिव्यू लेकर आऊंगा। अभी के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।